कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक्चुअली कोई इजी गेम नहीं है या इजी बिजनेस नहीं है। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ट्रेडर्स को इतना इजी क्यों लगता है कि हमने एक डीमेट अकाउंट खोला और कल पैसे डाले और आज से हम लोगों का बिजनेस चालू। बहुत ही कम है सक्सेस रेशो स्टॉक ऑप्शन में। आते के साथ ही कभी भी ना ऑप्शन बाइंग करने ना जाओ, नहीं तो ये आप लोगों की रातों की नींद भी छीन लेगा, आपका दिन का सुकून भी छीन लेगा, अकाउंट से पैसा तो सारा छीन ही लेगा। सारी की सारी दुनिया रिटेलर को मारने के पीछे ही पड़ी है। मतलब लोग सब लगे हैं तो रिटेलर ही लॉस में, सब पैसा बना रहे और रिटेलर लॉस में। मेरे भी बड़े बड़े लॉसेस रहे हैं, कंटिन्यूसली 4 से 5 साल लॉसेस ही करते रहे। आप अच्छी कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा बनेगा। मेरा टेस्टिंग है 6-7 साल से, कोई ज्यादा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोग आज भी गैम्बलिंग करते हैं कि एक प्राइस एक्शंस को देख लिया, वहां से बाय किया, वहां से सेल कर दिया। वीकली वाला मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी सेबी जा रहा है वीकली को क्लोज करने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेबी वीकली ऑप्शन बाइंग क्लोज कर रहा है। मैं पिछले 3 साल से ही अपने डीमेट अकाउंट में क्लोज कर चुका। मोस्टली अगर मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया है तो ऐसे स्टॉक में पैसा बनाया जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ। आईपीओ आने के बाद में हम लोग इसको ट्रेड कैसे करें। अगर कोई भी आईपीओ स्टॉक आया है, आईपीओ स्टॉक आने के बाद बाय कब करना है उसको, वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम सोहेब आलम है और मैं यहाँ पर बाजार के माहिर के माध्यम से आप लोगों तक अपनी एक स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ। 12 साल का मेरे को टोटल एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस किया है, तो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा आज। और कुछ ऐसा भी शेयर करूँगा जो मैं मार्केट में देखने के बाद ट्रेड करता हूँ। मतलब आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी जो होगी वो भी शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थोड़ी सी हम लोग बात साइकोलॉजी के ऊपर भी करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है स्टॉक मार्केट में। पूरे 12 साल से हम लोग इस मार्केट में हैं। मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोगों का एक ग्रुप है। तो 12 साल से हम लोग इस मार्केट में हैं, काफ़ी लंबा टाइम गुजारा है मार्केट में। और होने के बाद काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखे हैं। काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आई है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक्चुअली कोई इजी गेम नहीं है या इजी बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे लोग जो है मार्केट में जो आते हैं, स्टॉक मार्केट में जो आए हैं या अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों से कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा और उन लोगों तक कुछ एक मैसेज बाजार के माहिर के माध्यम से ना पहुँचाना चाहूँगा कि ये बिजनेस ना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कि एक डीमेट अकाउंट खोला और उसमें कुछ पैसे हमने डाले, कुछ पैसे डालने के बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि एटलीस्ट कम से कम पैसे डालने के बाद हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग आते मार्केट में एक टाइम एक साइडवेज इनकम के लिए है। स्टॉक मार्केट में हम लोग जो आते हैं ना, आते साइडवेज इनकम के लिए, पर फाइनली होता क्या है, ये एज एक स्वीट पॉइजन की तरह हम लोगों के ब्लड में आने स्टार्ट हो जाता है। ब्लड हमें आना स्टार्ट होगा स्वीट पॉइजन की तरह, तो होगा क्या उसमें कि हम लोगों को ना कहीं इसकी हैबिट लगने लगती है। आदमी एक जॉब वाला बंदा है या सिंगल जो भी अपना एक बिजनेस कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कहाँ से एंट्री करता है? एंट्री करता है एक दूसरे को देख के या कहीं से बड़े बड़े पीएनएल देख के या किसी की सपोर्ट से या किसी के भी कहने से कहीं भी आके एंट्री तो कर लेगा। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप आ तो जाओगे, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। उन सब लोगों के साथ में मेरी एक ही चीज़ रही है, खासकर बहुत सारे जो हम लोगों के भाई है फौजी भाई, मेरे साथ उन लोगों का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि वो अपनी पेंशन्स का पैसा भी या अपने पीएफ का पैसा भी निकाल के ना यहाँ पर आकर डुबो देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसे लोग जो भी एक साइडवेज इनकम के थ्रू इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो इस मार्केट से वो लोग थोड़ा सा दूर रहे। क्योंकि ये ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट, खासकर ऑप्शन बाइंग जो हम लोग करते हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आओ एक डीमेट अकाउंट खोलो और डीमेट अकाउंट में खोलने के बाद में पैसा डालो और आपका बिजनेस चालू। ऐसा नहीं है। कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस का मतलब लंबा टाइम लगता है। आप लोगों को चीजें सीखनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में ना एक सक्सेस की तरफ जाते हो। सक्सेस रेशो सबको पता है कि बहुत ही कम है सक्सेस रेशो स्टॉक ऑप्शन में जब ऑप्शन बाइंग हम करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक सजेशन मेरा सब लोगों के साथ यही है कि जो भी जितने भी नई लोग मार्केट में आते हैं, एटलीस्ट अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझें। अब जब आ रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, आप एटलीस्ट कैश स्टॉक की तरफ से बाइंग करना स्टार्ट करें, इक्विटी में ट्रेड करें। आते के साथ ही ऑप्शंस में मत घुसो, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। ऑप्शन बाइंग इजी गेम, इजी बिजनेस नहीं है। ये मेरी बात और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है। तो हम लोग ना आते तो स्टॉक मार्केट में एक साइडवेज इनकम के लिए, बट यहाँ होता क्या है कि ये स्वीट पॉइजन को ना ऐसी हैबिट हम लोगों के अंदर में आ जाती है कि हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज में इतना डीपली चले जाते हैं, लॉस करते रहेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं बिना सीखे, बिना लर्निंग करे, बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के ना यहाँ पर
पैसा डुबाते रहेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यही रहा है, मेरे भी बड़े बड़े लॉसेस रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल रहा हूं, बट उस जर्नी को, जो 10 से 12 साल की जर्नी रही है मेरी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत चीजें फेस करने के बाद कहीं जाके आप जाके प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुए पिछले 2 या 3 साल से, जो कि मैं अपना पीएनएल वगैरह सब लोगों को शेयर कर भी चुका हूं। तो मैं एक ही सजेशन सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट यहां पर अगर आप आते हो, अपनी इक्विटी के साथ में एटलीस्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो या कैश में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। मिनिमम 1 से 2 साल ना पाते कभी भी ऑप्शंस की तरफ मत जाओ। ऑप्शंस एक इजी बिजनेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगता है। जब चीज़ों को आप समझने लगते हो, तो बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है कि ऑप्शन ऑप्शन जो बना है किस डायनेमिक से बना है, काम कैसे करते हैं, कैसे ऑप्शंस के बिहेवियर डीके, प्रीमियम डीके होता है, या कैसे हम लोग उसको बाय करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें। बट बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में आके कहीं ना कहीं अपने ऑर्डर डाल देते हैं, जिससे कि बड़ा बड़ा लॉसेस भी खाते हैं। तो यहां पर एक ही चीज समझ में आती है कि आप ऑप्शन बाइंग करने अगर आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सजेस्ट यही करूंगा सब लोगों को कि स्टार्टिंग के 1 से 2 साल मार्केट को दो, टाइम दो, समझो चीजों को, तब जाके कहीं ना कहीं आप स्टॉक बाइंग में आओ या फिर इंडेक्स बाइंग में आओ, जब ऑप्शन बाइंग करना पा रहे हो। अगर आपको जल्दीबाजी है करने की, तो कम से कम ऐसे ऑप्शन को बाय करो जहां आपकी विनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। मैं अभी भी देखता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं मार्केट में कि ये आप लोग डीमेट अकाउंट जो ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट अपना ना 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एटीएम की तरह, एक डीमेट अकाउंट की तरह। डीमेट अकाउंट एटीएम, और एक हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट मशीन। एक डिपॉजिट मशीन के जिसमें हम लोग आते हैं, पैसा डालते हैं और डालते ही रहते हैं, कभी उसको एटीएम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हर एक ट्रेडर लॉस करता है स्टार्टिंग में, लॉस करने के बाद से ही कहीं ना कहीं जब वो चीज़ों को समझने लगता है, चीज़ें टाइम लगती है उसमें, कहीं ना कहीं वो जाके फिर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है नए लोगों से, सबसे पहले एक ही मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बाजार के मार्केट प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आप कभी भी ऑप्शन बाइंग में ना जाओ। थोड़ा सा टाइम दो, समझो चीज़ों को, लर्निंग की तरफ जाओ और इन्वेस्टमेंट की तरफ से आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करो। मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी है वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मेरी एक्चुअली क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन और मेरी मास्टर जो हुई है वो सब जामिया से हुई है। जामिया यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ से बीटेक भी किया है, और उसके बाद एमबीए फाइनेंस में भी मैंने वहीं से एमबीए किया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा बाजार के माहिर को कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया। तो मेरी जर्नी, कुछ मेरे दोस्त थे जिनके साथ में मैंने ट्रेडिंग ना स्टार्ट करी थी, हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से मेरे दोस्त स्टार्ट करते थे। तो मैं ट्रेडिंग से बड़े दूर रहता था, मैं ट्रेडिंग में था ही नहीं कभी, मुझे बड़ा डर लगता था ट्रेडिंग से। मेरे दोस्त वहाँ ट्रेडिंग करते थे, उनको देख देख के कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लगा कि मुझे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रेडिंग मुझे भी सीखनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान की यहाँ पर चाह होती है कि मैं कम से कम साइडवेज कुछ ना कुछ इनकम स्टार्ट करूँ, चाहे वो स्टडी के साथ साथ करूँ, चाहे वो किसी भी बिजनेस के साथ स्टार्ट करूँ, चाहे वो मैं किसी भी जॉब के साथ स्टार्ट करूं। तो मुझे भी वही लगा कि कम से कम मैं भी वहां से एक थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करना। हम लोग आ तो बड़े आसानी से गए थे यहाँ पर वहां से निकलना ना बहुत मुश्किल हो गया। फिर मेरे दोस्त, मैं भी कंटिन्यूसली, हम लोग कंटिन्यूसली 4 से 5 साल लॉसेस ही करते रहे। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अभी पिछले एक मेरा था किसी के साथ में, उनमें भी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मैं एक ही चीज़ को ऑब्जर्व किया इस मार्केट में, जहां पर चीज़ सबसे ज़्यादा लॉसेस में है, जहां पर कुछ चीजें सबसे ज्यादा लॉसेस में, वो चीज मैंने अवॉइड करनी स्टार्ट करी। जहां पर सारी चीजें लॉसेस में थी, वो चीज ऑप्शन चेन जैसे देखना, प्राइस एक्शन को देखना, या फिर हम लोग बोलते हैं कि कभी भी जो सारे लोग जो लॉसेस में हैं वो जो देख रहे हैं, उन सब चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट किया मैंने एक सेटअप में यूज करता हूँ 5 SMA हाई और लो। 5 SMA हाई लोगे, उसका वीडियो जब चाहोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, गुरु ऑफ चार्ट नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। एक सेटअप में यूज करता हूं अपना, एक्चुअली जो आईपीओ लॉन्च होते हैं, आईपीओ लॉन्च होने के बाद, जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद मैं कभी किसी स्टॉक्स में ना आईपीओ में नहीं जाता, मैं हमेशा आईपीओ में, स्टॉक आईपीओ लॉन्च होने के बाद ना आईपीओ के स्टॉक को बाय करता हूं अगर वो मेरे सेटअप पे आता है। तो ये दोनों चीजें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मंथली बाइंग करने चला गया ऑप्शन बाइंग की। बहुत सारे लोग आज भी गैम्बलिंग करते हैं कि एक प्राइस एक्शंस को देख लिया, वहां से बाय किया, वहां से सेल कर दिया। मैं वहां पर कंफर्टेबल नहीं था, मैं उन सब चीजों में कंफर्ट हो ही नहीं रहा था, ना मैं हो रहा था ना मेरे दोस्त हो रहे थे। तो हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया, जो मंथली बाइंग करना हम लोग स्टार्ट करें हैं। मंथली बाइंग मतलब ऑप्शंस की मंथली बाइंग कर ली। अगर हम लोग फर्स्ट वीक में हैं तो मंथली बाइंग करी ऑप्शन की, निफ्टी के लास्ट वीक वाली कॉल बाय कर ली या पुट बाय कर ली मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के। तो वहां पर हम लोगों के साथ में क्या चीज थी, एक तो प्रीमियम डीके का कुछ था नहीं, प्रीमियम डीके बहुत
कम हो रहा था वहां पे। हम लोगों के पास टाइम टेकिंग बहुत बहुत लंबा था। कोई भी ट्रेड्स को, इंडेक्स को अगर कभी भी बड़ा फॉल आता है, मतलब कोई भी न्यूज आ गया मार्केट में या कुछ भी हो गया इस तरीके से, हम लोग वहां लॉसेस में चले जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं उस ट्रेड की मेरी विनिंग कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा हो गई थी। विनिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों हो गई थी कि प्राइस आया, कई बार एवरेज करके निकाल लिया, कई बार इंटर डे में ही हम लोगों को वो सेम डे में प्रॉफिट दे गया। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, एटलीस्ट ये वीकली बाइंग जो करते हो ना आप लोग, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना स्टार्ट करो। अगर मार्केट में ऑप्शन बाइंग करनी भी है, ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा ना मंथली से आप स्टार्ट करो। पहले तो 1-2 साल मार्केट में आने के बाद आप अपना मंथली भी छोड़ दो, आप एटलीस्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पूरा इन्वेस्टमेंट पे दो। इन्वेस्टमेंट पे देने के बाद में एटलीस्ट तब जाके कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग भी अगर करनी है कि तो मंथली वाला ऑप्शन बाइंग करो। किसी भी एक सेटअप को फॉलो कर लो। मैंने मार्केट में से 10-12 साल में एक ही चीज सीखी है कि आप किसी एक इंडिकेटर को या किसी भी एक चीज को मार्केट में अगर पकड़ लो और कंटिन्यूसली 6 से 8 महीने, 1 साल उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं ये बोलता हूँ अगर आप एक ट्रेड लाइन भी खींच दो ना, ट्रेड लाइन को भी आपने प्रैक्टिस कर ली, सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। एक ट्रेड लाइन को भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, उस ट्रेड लाइन पे भी आप बहुत इजीली पैसा बना लोगे। बट गेम सारा प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ट्रेडर्स को इतना इजी क्यों लगता है कि हमने एक डीमेट अकाउंट खोला और कल पैसे डाले और आज से हम लोगों का बिजनेस चालू? इतना इजी बिजनेस नहीं है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट इजी है कि आपने आया, कोई भी अच्छे इंडेक्स के स्टॉक्स में पैसा डाला, 2 दिन ही अगर लॉस में, 4 दिन लॉसेस में, तो 6 दिन में वो प्रॉफिट में भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपके इंडेक्स की तरह वो मूव भी करेगा। बट ट्रेडिंग में आपका प्रीमियम डिके होता है, आपका पैसा लूज होता है, वहां पैसा आप गवाते हो अपना, क्योंकि वहां हम लोगों के इमोशंस ना इतने हावी हो जाते हैं। एक ट्रेड आपने अगर कोई भी बाय किया, ट्रेड बाय करने के साथ भी जहां आपकी ट्रेडिंग में एक कैंडल्स या एक मोमेंटम जहां भी चेंज हुआ, वहां आपका पैसा 50% गया, 50% गया। तो मैं यही बोलता हूं न्यू ट्रेडर्स के लिए, खासकर आज मेरा फोकस यहाँ न्यू ट्रेडर्स पे है कि आप अगर ऑप्शन बाइंग भी करने आ रहे हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम मंथली से आप स्टार्ट करो। बिल्कुल अवॉइड करो ये वीकली बाइंग वाला। मैं हमेशा फिर मंथली बाइंग करना स्टार्ट किया, जहां से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो हम लोगों को डर नहीं था। ना तो प्रीमियम डीके हमारा इंटरडे में हो रहा था, ना कभी हम लोग लॉसेस बड़े खा रहे थे। अगर इंटरडे में मेरा ट्रेड कभी लॉस में आ गया तो मैंने एवरेज कर लिया, प्राइस को एवरेज करके वहां से एज ए स्विंग ट्रेड, जैसे मैं बोलता हूँ ना स्विंग ट्रेड करो, तो स्विंग ट्रेड के ही हिसाब से लोग स्टॉक को स्विंग ट्रेड करते हैं, मैं इंडेक्स को स्विंग ट्रेड की तरह यूज कर रहा था। वो सारा का सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, वहां पर जाके देख लेना, फ्री है पूरा का पूरा वीडियो। तो मैं बिल्कुल एक चीज और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी स्टॉक्स में मोस्टली अगर मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया है तो ऐसे स्टॉक में पैसा बनाया है जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ हो। आईपीओ लॉन्च स्टॉक का हुआ, मैंने कभी आईपीओ भी किसी स्टॉक्स में नहीं डाला। आईपीओ मिलता भी नहीं, और मिलता भी तो ऐसा आईपीओ मिलता है जिसमें रिटेलर हमेशा लॉस में ही होता है, क्योंकि सारी की सारी दुनिया रिटेलर को मारने के पीछे ही पड़ी है। मतलब लोग सब लगे हैं तो रिटेलर ही लॉस में है, सब पैसा बना रहे हैं और रिटेलर लॉस में है। तो मैं कभी भी ऐसे किसी स्टॉक्स को बाय नहीं किया, सॉरी अप्लाई नहीं किया जिसका आईपीओ आ रहा हो। आईपीओ आने के बाद मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी अपनी शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे स्टॉक को बाय करता था जो आज वीकली चार्ट लगाने के बाद बोन प्राइस, मतलब जो कैंडल्स का बोन प्राइस, अब इसकी वीडियो आप लोगों को शायद मैं यहां आप लोगों को वर्बली बता रहा हूं, वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे चार्ट पे जाकर टेक्निकली आप समझ लेना। बट मैं यहां आप लोगों को वर्बली बता रहा हूं, तो शायद अब कुछ जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे उन लोगों को समझ में भी आ जाएगी कि मैं वीकली चार्ट यूज किया। वीकली चार्ट यूज करने के बाद उसमें जो बॉन प्राइस, मतलब बॉन प्राइस जो फर्स्ट कैंडल्स वीकली बनती थी उसका हाई और लो मार्क किया, फर्स्ट कैंडल हाई और लो मार्क किया, और उस कैंडल पे एक इंडिकेटर यूज किया मैंने, एंकर्ड वीवेप, जिसको बहुत सारे लोग एवीवेप भी बोलते हैं। तो एंकर्ड वीवेप यूज करने के बाद बॉन प्राइस पे जाके उसको डेट चेंज करके बॉन प्राइस पे सेट कर दिया। प्राइस अगर एंकर्ड वीवेप, आप इसको अगर आज आईपीओ लॉन्च हुआ है ना, आज डे के चार्ट पे लगा के ना सिंपली बॉन प्राइस पे सेट कर देना, वो आपको प्राइस के मोमेंटम को बता देगा। बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन ये है कि अगर आज ही कोई आईपीओ आया है, आईपीओ आने के बाद में हम लोग इसको ट्रेड कैसे करें, इस आईपीओ स्टॉक्स अगर हम लोगों को मिल गया है या हमें लोट अलोकेट हो गया है तो उसको अपने डीमेट अकाउंट में रखे या नहीं रखे। सिंपल एक ही काम करना, आप डे चार्ट पे जाना, एंकर्ड वीवेप उस पर लगा देना डेट चेंज करके, और उस कैंडल्स का फर्स्ट डे की कैंडल्स होगी उसका हाई और लो मार्क कर लेना, मार्क करके एंकर्ड वीवेप लगा देना। अगर प्राइस एंकर्ड वीवेप के नीचे में है तो आपको वो स्टॉक कभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं है। मेरी बैक टेस्टिंग पिछले 5-6 साल से है इस पे, बाकी आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हो बैक टेस्ट एक बार जाके कर लेना।
बैक टेस्ट में आपको रिजल्ट बहुत ही बेटर मिलेंगे, जो कि आज ये चीज़ें शायद कोई नहीं बताता। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को दे रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग में 5 6 6 साल बड़े स्टॉक्स को मैंने बहुत ट्रेड किया है, जो आईपीओ लॉन्च हुए उन स्टॉक्स को बहुत ट्रेड किया है। तो आप एंकर्ड वीवैप, अगर नॉर्मली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक्स में पैसा रखना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अभी किसी भी एक स्टॉक का आप देख लो, या तो वो जियो फाइनेंस हो या इरिडा हो या फिर कोई भी बहुत सारे स्टॉक्स का मैं नाम लूँ, जो लोगों को जिनके एक साल में प्री आईपीओ आए हैं, उन सारे स्टॉक्स को मैंने ऐसे ही ट्रेड किया है। फर्स्ट कैंडल वीकली पे एंकर्ड वीवैप लगाया, प्राइस अगर उसके नीचे में है तो मैंने कभी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। एंकर्ड वीवैप आप लोग गूगल करोगे या जाके यूट्यूब पे देखो ना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पर उसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। बॉर्न प्राइस क्या होता है, सबसे पहले वो बता दूं। बॉर्न प्राइस मतलब जहां कैंडल बॉर्न हुई हो, जैसे एक बच्चा छोटा पैदा होता है ना, ऐसी कैंडल्स भी बॉर्न होती है। तो बच्चा जैसे बॉर्न होता है ऐसे ही वो कैंडल्स भी बॉर्न होती है। तो जो बॉर्न प्राइस सबसे पहली कैंडल बनी हो, उस पे जाके आप एंकर्ड वीवैप को लगाओ, डेट चेंज करना उसमें सेटिंग आती है, जाके लगा दो। प्राइस अगर एंकर्ड वीवैप के नीचे में है, कभी भी ऐसे स्टॉक को अगर आपको एलोकेट हो गया है तो फटाफट बेच दो। फर्स्ट डे में अगर बेचना है तो फर्स्ट डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, एंकर्ड वीवैप के नीचे है, फर्स्ट डे का लो ब्रेक होते स्टॉक को बेच दो। एक वीक अगर आपने अपने स्टॉक को रखना है प्रॉफिट में, एंकर्ड वीवैप वीकली कैंडल पे रखो या डे कैंडल पे ही रहने दो एक वीक के लिए। और अगर एंकर्ड वीवैप के नीचे में प्राइस है, नीचे में प्राइस होते जैसे ही फर्स्ट वीक का कैंडल का ब्रेक करे तब उसको बेच दो। आप जाके बेशक इसको ना बैक टेस्ट कर लेना, वो चाहे पेटीएम हो, वो चाहे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मिले आपको है, या फिर आप लोग पॉलिसी बाजार में ट्रेड किया था और उसमें कब एंट्री बनती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर अलॉट आपको हो गया है, बेचना कब है ये अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अलॉट होने के बाद कब इस स्टॉक को बाय करना है, अगर कोई भी आईपीओ स्टॉक आया है, आईपीओ स्टॉक आने के बाद बाय कब करना है उसको, वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने जाऊंगा। कि अगर कोई भी आईपीओ पिछले 6 महीने या एक साल में कोई भी स्टॉक का आईपीओ आया है, आईपीओ आने के बाद उस स्टॉक को हमने वीकली चार्ट लगा के बॉर्न प्राइस पे, वीकली कैंडल्स पे ही बॉर्न प्राइस पे जाके एंकर्ड वीवैप को लगा लेना है और ये देखना है प्राइस को कि कब प्राइस एक्टिस एंकर्ड वीवैप के ऊपर आके कैंडल ना सस्टेन करने लगे। उस प्राइस का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो अपने बॉर्न प्राइस के एंकर्ड वीवैप के ऊपर नहीं आ जाता। अगर प्राइस, कोई भी प्राइस एंकर्ड वीवैप के ऊपर नहीं आया है, आप बैक टेस्ट कर लेना। मैं एक छोड़ो 500 स्टॉक को जो पिछले 2 साल में एटलीस्ट आईपीओ लॉन्च हुए हो, बॉर्न प्राइस पे एंकर्ड वीवैप करना लगाना और उसके बाद टेस्ट करना कि एटलीस्ट जो प्राइस एंकर्ड वीवैप के डाउन रहा है वो उन प्राइस का क्या हुआ है, और जो जिस प्राइस ने आके एंकर्ड वीवैप पे सस्टेन कर लिया है या वीकली 2 3 4 कैंडल बना दी है, उस प्राइस ने बाद में आईपीओ में क्या मोमेंटम आई है। तो ये टेक्निकली थोड़ी सी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाह रहा था। जैसे ही वीकली कैंडल्स के आप हाई लो को मार्क करे, लो ब्रेक करे, आप अपने डीमेट से उस स्टॉक को निकाल दो जो आपको आईपीओ लॉट हुआ है। अगर आपको आए हुए 6 महीने 8 महीने किसी भी आईपीओ को हो गया और आपको इन्वेस्ट करना है उस आईपीओ स्टॉक्स में, उसको सिंपल बॉन्ड प्राइस पे एक वीवैप डालो। वीवैप डालने के बाद जैसे ही प्राइस वीवैप के ऊपर में आ जाए, आप अच्छी कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा बनेगा। मेरा टेस्टिंग है 6 7 साल से, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना, वहाँ आप लोगों को पूरी मिल जाएगी उसकी आईपीओ की मैंने जो वीडियो डाली हुई है। सिंपल ये तो हो गया आईपीओस के लिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे मैं बोल रहा था कि मंथली ऑप्शंस बाय करनी है, कि सर मंथली ऑप्शन आप बोल तो रहे हो, कहाँ बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, वो कौन बताएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्बली तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट की पूरी यूट्यूब पर डाली हुई है। गुरु ऑफ चार्ट के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको पूरी मिल जाएगी, पूरी 2 3 घंटे की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है। मैं ऐसे ऑप्शंस को बाय करता था जो स्ट्रेटजी आपको बताई है अभी बॉर्न प्राइस पे, सेम एग्जैक्टली उसमें 2 3 चीजें मैंने सिर्फ मैच करी कि या तो मैं एक आरएसआई इंडिकेटर को यूज किया, एंकर्ड वीवैप को यूज किया, एक 5SMA लो और हाई को यूज किया, 2 3 चीजें मिला के मंथली ऑप्शंस को बाय करना स्टार्ट किया। मंथली ऑप्शंस को बाय करना स्टार्ट का मतलब कि आरएसआई आवरली चार्ट पे या डे चार्ट पे, आवरली और डे चार्ट पे ना 9 का आरएसआई हम लोग लगाते हैं इंडिकेटर्स में, उसकी एक सेटिंग चेंज करके ना हमने 9 कर लेनी है। 9 करने के बाद जैसे ही आरएसआई 9 में 20 के बिलो आता है, 20 के बिलो आता है, 20 के बिलो आने के बाद आरएसआई हम लोग वहां पर 5SMA हाई और लो, नॉर्मल 5SMA हाई और लो यूज करेंगे। यूज करने के बाद सिंपल जैसी 5SMA लो और हाई के बीच सस्टेन करने लगे प्राइस,
जैसे ही 5 SMA हाई और लो के सस्टेन करने लगे और RSI वहां हम लोगों का 20 हो, उसमें मैं एज ए स्विंग ट्रेड ना कम से कम जाके अपनी 50% अपनी क्वांटिटी बाय कर लेता हूं। जैसे ही आरएसआई बिलो 20 आ जाता है आवरली चार्ट पे, मुझे अगर इंटरडे ट्रेड का प्लान करना है, मैं मंथली ही ऑप्शन बाय करूंगा फर्स्ट वीक में। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं स्विंग ट्रेड के लिए ना वीकली ऑप्शन बाय करूंगा, वीकली वाला मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी सेबी जा रहा है वीकली को क्लोज करने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेबी वीकली ऑप्शन बाइंग क्लोज कर रहा है। मैं पिछले 3 साल से ही अपने एक डीमेट अकाउंट में क्लोज कर चुका। मैंने पिछले 3 साल से कभी कोई वीकली ऑप्शन बाइंग करी ही नहीं है, ना मेरे दोस्तों ने की है ना मैंने की है। मेरे पूरे डीमेट अकाउंट में मैंने पिछले जितनी भी ट्रेड करी है या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करता हूं या स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में लास्ट वीक का ऑप्शन बाय करता हूं एज ए स्विंग ट्रेड। स्कैल्पिंग नहीं करता मैं, आई एम नॉट ए स्कैल्पर, सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूं इंडेक्स में। उसी से जो भी पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो सारा पैसा वहीं से बना है, सारी ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो एक दो चीजें इसमें है कि मैं इंडिकेटर के बिहाफ पे आरएसआई बिलो आवरली में बिलो 20 आ जाए, 5SMA हाई लो, 2 मूविंग एवरेज में यूज करता हूं चार्ट पे। 5SMA हाई लो आवरली चार्ट पे, ना कि 10 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे नहीं देखता, आवरली चार्ट पे 5SMA हाई लो। जैसे ही आपको मिले प्राइस सस्टेन करने लगा, RSI 20 के नीचे में आ गया, तो वहां से क्या होगा, ओवरसोल्ड जोन। प्राइस आवरली में कभी भी 20 के बिलो आता है ना, वो ओवरसोल्ड जोन होता है। 80 के अबव होता है, वो 80-85 के अबव होता है तो ओवरबोट जोन में चला जाता है। ये इंडेक्स का यही मोमेंटम मैंने आज तक अपने पूरे एक्सपीरियंस में ना यही फॉलो किया है। तो जैसे ही नीचे आएगा वहां मैं अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा, और इन केस किसी भी बिहाफ पे वहां से मार्केट थोड़ा और गिरता है, मेरे प्राइस की वैल्यू से थोड़ा सा और गिरता है, 50% क्वांटिटी में अपनी वहां पर ऐड कर लूंगा एज ए चार्ट पे। और एज ए टेक्निकली अगर आपको पूरा समझना होगा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहां पर ऐड करने के बाद उसको तब तक राइड करूंगा जब तक वो मेरे 5SMA आवरली के लो पे क्लोज ना कर दे। हो सकता है प्राइस डबल भी होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना का होगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से वो प्रॉपरली अपना पूरा काम करेगा। बट आपको इसको तब तक राइड करना है जब तक वो 5SMA हाई के ऊपर में कहीं ना कहीं लो के नीचे में क्लोज ना कर दे। ठीक है, बाकी टेक्निकली तो यही था मेरा आप सब लोगों के साथ में थोड़ा सा यही मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अगर ऑप्शन बाइंग करने आए हो मार्केट में या इस बिजनेस में आना चाहते हो, सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो एटलीस्ट कम से कम, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आते के साथ ही कभी भी ना ऑप्शन बाइंग करने ना जाओ, नहीं तो ये आप लोगों की रातों की नींद भी छीन लेगा, आपका दिन का सुकून भी छीन लेगा और अकाउंट से पैसा तो सारा छीन ही लेगा। तो इतना इजी बिजनेस नहीं है जितने बिजनेस हम लोग नए लोग आके इस मार्केट में समझ लेते हैं। मुझे अगर 10 से 12 साल लगे हैं ना ये चीज समझने में, तो नए लोगों की जो नई जनरेशन है उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं, इस शॉर्टकट वाली जर्नी में आप जल्दी से शॉर्टकट वाली जर्नी में जल्दी से आके मत घुसो। एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट में आने के बाद मार्केट को समझो, 1-2 साल मार्केट को दो, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अपनी जर्नी स्टार्ट करो। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे ये अपना बाजार के माहिर को कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया आप लोगों ने। तो अगर आप लोगों को मेरी टेक्निकली वीडियो वगैरह दिखनी है तो इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।